हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको, इससे पहले वाले दो वीडियो आपने देखे हैं तो उन वीडियोज में मैंने पहले आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल समझा दिया है, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड समझा दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको समझा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए। उसको देख लेने के बाद आज हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं। तो वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है तो हमेशा मिनिमाइजेशन का ही होता है। एक इसमें होता है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस हमारी बार बार बात हो रही थी, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तीसरा होता है प्रोहिबिटेड रूट्स। प्रोहिबिटेड रूट्स मतलब किसी कारण से, किसी फैक्ट्री से किसी गोडाउन पर हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर आप रिनोवेशन कर रहे हैं या आप गोडाउन चेंज कर रहे हैं या वहां किसी प्रकार का उपद्रव हो गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है और आप यूनिट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द प्रोहिबिटेड रूट्स। रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज नोन एज द प्रोहिबिटेड रूट्स। चौथा और आखिरी केस है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ऑल्दो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो बना किसके लिए है? पूरे एल्गोरिदम मिनिमाइजेशन के लिए है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स बना दें, जहां कॉस्ट मैट्रिक्स रहता है उसकी जगह प्रॉफिट मैट्रिक्स ले लें, प्रोडक्शन ले लें, इफिशियंसी ले लें, कुछ ऐसा ले लें जो आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो 4 प्रकार की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि एल्गोरिदम का एक क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस, प्रोहिबिटेड रूट और मैक्सिमाइजेशन। इन सभी में आपको क्या लगाना है? स्टेप 1 में वैम और स्टेप 2 में मोडी, जब तक कि आपको लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहा नहीं जाए। ऑलवेज यूज वैम एंड मोडी, वैम एंड मोडी, हर केस में आपको लगाना है। मतलब ये चारों प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पहले वैम लगाना है फिर मोडी लगाना है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक एल्गोरिदम बना दिया है, आपको ये रूट फॉलो करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम बैलेंस ही होनी चाहिए। तो चलना ही कहां से है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है मतलब डिमांड और सप्लाई क्या होगी? इक्वल। फिर वो होनी चाहिए किसकी? मिनिमाइजेशन की। तो प्रॉब्लम बैलेंस भी होना चाहिए, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी होना चाहिए। 2 बातें जरूरी होती हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, है ना। पहले वाले वीडियोस में हमने बात नहीं करी क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बेसिक तो सिखाए आपको। अब जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे फिर आपको गहराई का मजा आएगा और फिर लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हर कोई एग्जाम में सॉल्व क्यों नहीं कर पाता है। देखें ना, तो ये सिस्टमैटिक जर्नी है। सिस्टमैटिक जर्नी का मतलब है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू आप इसे सीखेंगे तभी आप इस पे एक्सपर्टाइज कर पाएंगे। देखें, तो ये थोड़ा बहुत सीखने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें, तो बैलेंस प्रॉब्लम होना चाहिए, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, तब जाके स्टेप 1 में लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नॉर्थ वेस्ट या वैम लगाना है। कुछ ना कहें तो हमेशा वैम लगाना है, उसके बाद मोडी लगाना है। मतलब ये रूट फॉलो करना है आपको हर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अब दिमाग में जैसे आया बैलेंस, तो उससे पहले सर स्टार्ट करने में ही क्या निकला? अनबैलेंस। तो अनबैलेंस अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई होगी और उस केस में पहले उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब बैलेंस कैसे बनाते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या लेंगे, जो हमारी सेकंड थर्ड वैरायटी है प्रोहिबिटेड रूट, और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन की और उसके बाद मोडी की बात करेंगे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर उसमें डीजनरेसी आता है, लूप का कंसेप्ट आता है। मतलब अभी बहुत लंबी जर्नी है, पर घबराने की बात नहीं है। छोटे छोटे कदम, आसमान को छूने का दम। तो बात होनी चाहिए जिद की कि यार मुझे तो चलना है, और फिर मैं आपकी मदद करता हूं और सिस्टमैटिक तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन में यूं एक्सपर्ट बनाते हैं। देखें, मेहनत का काम आपका दोस्त है ना, वो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपको सही पाथ बता सकता हूं कि इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम
समझ में आ गया? बैलेंस होना चाहिए, मिनिमाइजेशन होना चाहिए, तभी आप स्टेप 1 और स्टेप 2 लगाएंगे। दो प्रॉब्लम आ सकती हैं कि सर अनबैलेंस हुआ तो पहले आप बैलेंस करेंगे, फिर मिनिमाइजेशन, फिर आपने वैम लगाया, फिर मोडी लगाया। आपने बोला नहीं सर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है मिनिमाइजेशन में और फिर सॉल्व करते हैं। आपने बोला सर वो अनबैलेंस भी है और मैक्सिमाइजेशन भी है, तो अनबैलेंस तो हम पहले ही चेक करते हैं, तो पहले अनबैलेंस से क्या बनाएंगे? बैलेंस, और उसके बाद अगर वो क्या है मैक्सिमाइजेशन, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन में और फिर सॉल्व करेंगे। मतलब रूट यही रहता है कि वो बैलेंस होना चाहिए और मिनिमाइजेशन होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम एक अनबैलेंस, और आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं करा है फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक तो पीडीएफ आपको इस पे मिल जाएगा और एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सारे ऑपरेशन रिसर्च के टॉपिक यहां पर लगा दिए हैं, जो फटाफट आपके हिसाब से एनी टाइम एनीवेयर जब चाहे तब आप इसे अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। अब ये प्रॉब्लम हमने लिया तो सबसे पहले कैसे पता लगता है? हमने बताया ना कि तीन चीजें होती हैं, डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट मैट्रिक। तो क्या करिएगा, एक रो और एक कॉलम की जगह हमेशा बना के रखिए और सबसे पहले क्या लगाइए? टोटल। सबसे पहला काम है टोटल लगाना। तो यहां की टोटल अगर हम लगाएं तो देखिए 9 + 6 15 + 7 22, तो यहां टोटल क्या आ रहा है? 22। इसकी बात करें तो 6 + 4 10 + 18। तो अब आप देख सकते हैं डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड किसके बराबर नहीं है? सप्लाई के बराबर नहीं है। एक तरफ 22 है और एक तरफ 18 है। कितना कम पड़ रहा है? तो आपका कहना पड़ेगा कि सर 4 कम पड़ रहे हैं। तो जो कम पड़ रहे हैं वो आप देंगे, ये 4, ये 4, और उसकी सारी एंट्रीज आप क्या लिख लेंगे? 0। दैट इज डन। लॉजिक भी बड़ा क्लियर है कि हमारा प्रोडक्शन 22 हो रहा है, लेकिन जो गोडाउन की कैपेसिटी है वो 18 की है, मतलब हम 4 यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे ऐसा बोल थोड़ी सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डमी बना लेते हैं। इसका मतलब है 4 जो यूनिट बची है वो किस फैक्ट्री में रखना है? पहली फैक्ट्री में, दूसरी में या तीसरी में? तो जहां भी अलॉटमेंट होगा वो यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो उसी फैक्ट्री में रखी रहेगी। मतलब समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा, वरना सिंपल सी बात है कि जितना डिफरेंस आ रहा है, जिधर कम पड़े, जितना कम पड़े, ठीक है, उधर आप उसको बैलेंस करेंगे। तो ऐसे 0 लगा के आप उसे बैलेंस करते हैं। ऐसे 0 लगाने का ये मतलब नहीं है कि अब आपने 0 लगा दिया तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका क्या उपयोग है? राष्ट्रपति को जितना सम्मान मिलता है उतना ही राष्ट्रपति की पत्नी को भी क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी भोजन के लिए जा रहे हैं और उनके साथ उनकी वाइफ भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे सर राष्ट्रपति को ही अपने को क्या ध्यान रखना है। जितना सम्मान आप राष्ट्रपति को देंगे उतना ही सम्मान उनकी वाइफ को मिलेगा। द सेम वे जितना आप बचे हुए कॉस्ट पे जितना आप उनको वैल्यू देते हैं उतना ही अब इस 0 की भी उतनी वैल्यू। अब ये सवाल का हिस्सा है और एग्जैक्ट आपको पूरा सम्मान इन 0 को देना है। एक और एग्जांपल के लिए मैंने इधर लिया हुआ है कि देखिए, फिर अभी तो हम मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले टोटल लगाते हैं। तो टोटल लगाया तो 70 + 40 110 + 80 दैट इज 190। तो यहां की अगर बात करें तो यहां पर कितना आ रहा है? 190। इधर बात करें 60 + 40 30 + 70 ये आ रहा है आपका 200। कितना कम पड़ रहा है? 10। तो वो आप देंगे। डिमांड या सप्लाई जहां भी कम पड़ रहा है वो आप देंगे और उसकी सारी इंक्रीज क्या करेंगे? 0। दैट इज डन। समझना चाहें तो लॉजिक बड़ा क्लियर है कि इस बार सप्लाई क्या है आपकी? कम है और डिमांड ज्यादा है। और अगर डिमांड ज्यादा है तो वो जो 10 यूनिट हैं वो कौन से गोडाउन में खाली रहेंगे? क्योंकि आपके पास तो एक 190 है, तो आप ट्रांसपोर्ट कितनी करेंगे? 190। तो वो 10 क्या गई? तो वो 10 किसी भी एक गोडाउन में क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो वो कौन सा गोडाउन है? यहां बात कर रहे थे किसी फैक्ट्री में रही रहेगी, यहां पर क्या हो गया? गोडाउन। समझना चाहें तो, वरना तो सवाल ही करना है तो फिर कहानी केवल यह है कि डिमांड और सप्लाई जो दोनों में से कम है, जितना कम है उतना आप प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करें दोस्तों, लिखने से पहले ही एक रो और एक कॉलम की जगह हमेशा छोड़ के चले, वरना क्या होता है पहले आप यहां बना लेते हैं, उसके बाद फिर आखिरी में उसकी एंट्रीज करने जाते हैं, परेशानी आती।
अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। तो जरा टोटल लगाएं हम लोग। तो 50 प्लस 40, 90 प्लस 90, 180 प्लस 40, दैट इज 220। और इसकी बात करें तो देखिए यहां पर 90 प्लस 30, दैट इज 120 प्लस 80, दैट इज 200। मतलब कितना कम पड़ रहा है, 20। और जो 20 अगर आपका कम पड़ रहा है तो वो 20 आप प्रोवाइड करेंगे, और उसकी सारी, ये 20 कम पड़ रहा है यहां पर, ये प्लस 20, और उसकी सारी एंट्रीज क्या ले लेंगे, 0। ये कलर अलग जरूर बनाया है मैंने, लेकिन इसको सम्मान अब पूरा वैसे मिलेगा। अब फटाफट पहली स्टेप में मैंने आपको वैम लगाना सिखाया था। जरा फटाफट आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, मुझसे पहले वैम लगा सकते हैं। नहीं देखे हैं तो उससे पहले वाले वीडियो जरूर से देख लीजिए, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे ग्रिप कर पाएंगे। और ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखें। ये ऐप ही है जो आखिरी टाइम में आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्पीड अप करेगा, देखें। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट इज 0, नेक्स्ट इज 1, द डिफरेंस इज 1, दैट इज नोन एज पेनल्टी। ये हमारी बात पहले ही हो गई है। 0 एंड 3, पेनल्टी इज 3। 0 एंड 0, पेनल्टी इज 0। 0 एंड 1, पेनल्टी इज 1। अब इसकी बात करें यहां पर तो 6 एंड 7, पेनल्टी इज 1। स्मॉलेस्ट इज 1, अगेन 1, द डिफरेंस इज 0। तो दो बातें समझ में आई कि अगर दो वैल्यू सेम होता है तो ऐसा मत करिएगा 1 एंड 4। स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट, हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे 1 के बाद नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट 4 है, नहीं 1। अगर आप इस 1 से मिस कर देते हैं तो सेकंड 1 एक ऑप्शन है, हमारी इससे पहले वाले वीडियो में बात हुई थी। ये 1 नहीं तो ये 1, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है, 0। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो ये 0 और 9, तो ये 0 और 9 है ना। 1 और 3, 2, और 0 एंड 0 इज 0। हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करना है, ये हमारी बात हो चुकी थी। तो हाईएस्ट पेनल्टी यहां पर क्या है, 9, तो इससे आपको इंटर करना है। और सबसे छोटी कॉस्ट, सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, 0। इस 0 पे अलॉटमेंट करना है 50 और 50। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरफ 50, तो यहां पर आपने क्या अलॉटमेंट कर दिया, 50 कर दिया। तो 50 माइनस 50 0, और 50 माइनस 50 0। आपको बता दूं कि जो 0 हो जाए ना दोस्त, वो हमारे कोई काम का नहीं। मतलब अब इस रो का भी कोई काम नहीं है और इस कॉलम का भी कोई काम नहीं। अब इसको छोड़कर बचा हुआ फिर से रीराइट कर लो। बार बार रीराइट करना ही समझदारी है। तो F1, F2 और F4, इधर बचता है आपके पास M1, M2 और M4। लिखते समय सावधानी रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। ये 40, 40, 90। इसकी बात करें तो यहां पर क्या है, 90, 30 और सीधा 30। एक डमी लगाना मैं भूल गया, देखो एक भी कुछ गड़बड़ करा आपने तो यहां पर बच जाएंगे आप, ठीक है ना। पेज पलटने में गड़बड़ नहीं करना है। तो M4 और यहां पर इसको क्या लिखना है, डमी। तो यहां पर हमारे पास डमी है और डमी की वैल्यू भी है 30 एंड 20। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ से 40 प्लस 40, देखें 80 प्लस 90 कितना होता है, 170। यहां भी चेक करते हैं 90 प्लस 30, 120 प्लस 30, तो 120 प्लस 30, 150 प्लस 170। दोनों तरफ से 50-50 कम हुए, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना। इसके बाद यहां पर आपकी क्या है, डमी। अब सबसे पहले मैं ग्रीन से सारी वैल्यूज लिख लेता हूं। ये हमारा 6, 4, 1, 0। इसकी बात करें तो 20, 6, 3, 0। इसकी बात करें, एक भी गड़बड़ आपने करी तो वो फिर मैं करूं या आप करें, दोनों का ही आंसर नहीं आए, देखें। तो कंसंट्रेशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, देखें। देखिए एक सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि मम्मी रोटी बनाती हैं और कितना सिंपल सा काम है रोटी बनाना। आप आटा लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालिए, पानी डालिए और गूंद लीजिए और रोटी बना लीजिए। बोलना आसान, जब आप आटे गूंदने वाली प्रोसेस में जाएंगे तो ही पता लगेगा कि आप गूंद ही नहीं पा रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, आटा ज्यादा, कभी पानी ज्यादा, तो बनाना था इतना, इतना हो जाएगा, है ना। वो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। सीखते कैसे हैं,
लगातार मम्मी के साथ, अगर आपकी बहन भाभी जो इन्होंने भी सीखा है, लड़के बड़ी मुश्किल से सीखते हैं, जो बाहर जाते हैं वही सीख पाते हैं, तो वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो सीखते कैसे हैं, तो भाई वो प्रैक्टिस, उनके साथ असिस्टेंट बन के करते हैं, तब जाके पता लगता है। और ये भी सुन लो दोस्तों, आटा तो सबका आपने बोला सेम है, लेकिन रोटी का अलग, पराठे का अलग, पूड़ी का अलग, नान का अलग, मतलब वही रहता है, लेकिन उसमें पानी और उसका मिक्सचर कम ज्यादा होने से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती। और ये कैसे पता लगता है, तो ये मम्मी के साथ असिस्ट करके और प्रैक्टिस से पता लगता है। वैसे ही हर चीज है, तो दुनिया में कोई भी काम करना है, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहां की बात करें तो देखिए 627, 641, एक बार 130, ये क्या होगा। अब एक बार फिर से क्या निकालते हैं, पेनल्टीज। तो फटाफट पेनल्टी निकालते हैं। तो 67 पेनल्टी इज 1, 14 पेनल्टी इज 3, 13 पेनल्टी इज 2, 0 0 0, 0 and 1 penalty is 1, 0 and 3 penalty is 3, 0 and 1 penalty is 1। अब देखिए दो जगह हाईएस्ट पेनल्टी है, यहां भी 3 है और यहां भी 3। अगर आप इस 3 से एंट्री करते हैं, अगर आप इस 3 से एंट्री करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 1। और इस 3 से अगर आप एंटर करते हैं तो सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, 0। तो यहां से आप अगर चले गए तो आपका सवाल गलत माना जाए। ठीक है, तो कब, जब दो पेनल्टी सेम हो जाएं और तो आपको वो रो या वो कॉलम चूज करनी है। इन द केस ऑफ टाई दोनों बातें आ गई इसमें, अनबैलेंस भी आ गया। ठीक है, यही प्रैक्टिस की बात है और इसीलिए बार बार कह रहा हूं, टेप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, फटाफट ट्रांसपोर्टेशन आपका हो जाएगा। तो अगर सेम आ जाए तो पेनल्टी 0, दो जगह हाईएस्ट पेनल्टी सेम आ जाए तो उस रो या उस कॉलम से इंटर करना है जहां पर कॉस्ट कम हो। इस यहां से कॉस्ट 1 आ रही है और वहां से कॉस्ट 0 आ रही है, तो जो यहां से जाएगा वो गलत, जो यहां से जाएगा वो सही। 20 और 40, तो 20, 40 में से 20 गए 20, और ये 20 माइनस 20 क्या हो गया, 0। अब ये 0 हो गया, अब क्या करना है आपको, जो 0 हो जाए वो हटा दीजिए। तो ये 0 हो गया, इसको हम हटा देते हैं। तो अगली बार M1, M2 और M4, M1, M2 और M4। अब ये हमारा कौन चला गया है, डमी वाला चला गया है। और F1, F2 और F4, पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि फिर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो फाइनल आंसर में गड़बड़ आ जाती है। फिर डिमांड सप्लाई लिख लो सबसे पहले। तो डिमांड सप्लाई की बात करें तो 40, 20, 90, 40, 20, 90, और फिर टोटल लगा के भी देख लेंगे। अभी 90, 30, 30, 90, 30 और 30, टोटल लगाया तो ये कितना आ रहा है, 150, और ये भी क्या आ रहा है, 150। यहां तक तो हमने गड़बड़ नहीं करा। अब इसके बाद इसको देख लीजिए, तो यहां की बात करें तो वो क्या आ रहा है, 641, क्या आ रहा है यहां पर, 6, 4 और 1, तो 641। इसकी बात करें तो 26, 3, 26, 3। इसकी बात करें 716, तो ये आया 7, 1 और 6। अब फिर से फटाफट पेनल्टी निकालते हैं। 1 and 4 पेनल्टी इज 3, 6 and 3 पेनल्टी इज 3, 1 and 6 पेनल्टी इज 5, 6 and 7 पेनल्टी इज 1, 1 and 4 पेनल्टी इज 3, 1 and 3 पेनल्टी इज 2। हाईएस्ट पेनल्टी से इंटर करना है, दैट इज 5। और सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, 1। 30 और 90 विच एवर इज लेस, तो कितनी यूनिट ट्रांसफर करेंगे, 30। ये वैम आप सीख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज इसके लेवल अब देखते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे शुरुआत का बड़ा अच्छा लगा, फिर थोड़ा और चेंज आया वैम, और अब एकदम हाइट पे आ रहे हैं। अभी अब और आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, 60। देखें, छोटे मोटे मैनेजरों के लिए नहीं है ये उन्हीं के लिए जिनके पास जुनून है, दम है। ये 0 हो गया, इसको हटा दीजिए, फिर से पूरा क्वेश्चन रीराइट कर लीजिए। बार बार इसी बात को दिमाग में रख लीजिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं F1, F2 और F4। यहां पर है हमारे पास M1 और M4। पहले डिमांड सप्लाई के काम कर लो।
यहाँ का गड़बड़ रोकेंगे अपन। 90 और 30। यहाँ की बात करें तो ये क्या है 40, 20 और 60। एक बार टोटल लगाओ तो 120 और 120। अब फटाफट हम किसको लिख लें उसके अंदर की कॉस्ट को, तो वो कितनी है 6, 20, 7, 1, 3 और 6। फिर से फटाफट पेनल्टी निकालते हैं। 1, 6, 5, 17, 7, 6, 1, 6, 7, 1, 1, 3, 2। सबसे बड़ी पेनल्टी दैट इज 70। उससे आप इंटर करिए, सबसे छोटी कॉस्ट पर जाइए उसी रो में या उसी कॉलम में, तो इसी रो से जाना है। 20 और 30 दैट इज 20। ये क्या हो गया 0, और यहां पर अभी भी क्या बचा है 10। जो 0 हो जाए वो हमारे कोई काम का नहीं, तो ये हमारे 0 हो गया, ये कोई काम का नहीं। अब बचा हुआ फिर से लिख लेते हैं, तो ये बचा हुआ हम फिर से लिख लेते हैं यहां पर। एक के नीचे एक F1, F4, M1, M4, है ना, वहीं लिख लो तो गड़बड़ नहीं होगी। पेज पलटा और वहां जहां आपकी नजर चुकी, दुर्घटना के, यातायात के नियम और मैथमेटिक्स के नियम हमेशा बराबर होते हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखें, तो नजर नहीं हटाना है, पूरे कंसंट्रेशन से गाड़ी भी चलाइए और सवाल भी कीजिए। आ जाइए, अब इसके बाद क्या है 90 और 10। टोटल लगा लो, कहीं भी गड़बड़ होगी अपन यहां पकड़ लेंगे अपने आप। फिर से पेनल्टी निकालते हैं। 6, 1, 5, 7, 6, 1, 6, 7, 1, 1, 6, 5। दो पेनल्टी सेम है। इस पेनल्टी से अंदर जाओ तो भी 1 आ रहा है, इस पेनल्टी से जाओ तो आप यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो। जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहुंचना इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ में कितने बढ़िया बढ़िया लेसन भी यहीं से समझ में आते हैं। जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहुंचना इंपॉर्टेंट है। पहुंच जाइए, उसी 1 पे जाना है। 10 और 40, ये 10, 10 - 10 0, और यहां पर क्या आ गया 30। जो 0 हो गया उसको हटा दीजिए। अब क्या बचा आपके पास F1 एंड F4, F1 एंड F4। और हमारी बात भी हुई थी कि जब एक रो और एक कॉलम बचे ना दोस्त, तो फिर पेनल्टी नहीं निकालते। तो अब ये तो 0 हो गया, तो यहां पर अब ये 6, 7, ये 6, 7 और 30, 60, तो ये 30, 60 और यहां पर क्या है 90, ये आ गया 90। अब जब एक ही बचे तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों को ही देना है। एक रो या एक कॉलम बचे तो फिर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों को अलॉटमेंट दे दे। ये आ गया 0, ये 0, ये 0। फिर हमने बताया था कि पूरा सवाल फिर से लिख लीजिए और उसकी हेडिंग डालिए क्या, IBFS, IBFS बाय वैम। पहले से लिख के इसलिए रख लिया था मैंने ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए। F1 और F4, ये देखो F1 पे 6, तो F1 पे 6 ये रहा, और इस पे कितनी यूनिट है 30, ये आ गया। F4 पे 7, F4 पे 7, F4 पे 7 और इस पे कितनी यूनिट है 60, ये 90। इसके पहले वाला अलॉटमेंट क्या था, तो F1 M4 पे, F1 और M4, ये F1 और M4 जो 1 है, इस 1 पे कितना है 10, तो ये 1 पे कितना आ गया 10। इसके पहले वाला अलॉटमेंट क्या है, तो F2 M4, 3 के ऊपर कितना है 20, F2 M4 यहां पर कितना है 20, ये 30 है ना, ये भी चेक हो जाएगा सर। इसके बाद F4 M2 पे कितना है, F4 M2 पे यहां पर आपके पास कितना है 30, ये F4 M2। इसके पहले चलें, यहां पर F2 और डमी पर कितना है 20, F2 और डमी पर कितना है 20। मतलब समझ जाइए कि ये जो 20 यूनिट है वो फैक्ट्री में ही रहने वाली है ना, क्योंकि फैक्ट्री में ज्यादा सप्लाई है और डिमांड आपकी कम है। और 0 पे कितना है 50, यहां पर 50। अब एक बार चेक करो तो गड़बड़ पता लग जाएगी अगर करी होगी तो। 30 × 10, 30 + 10 40, 40, 50, 90, ये ओके।
90 ओके, 30 ओके, 50 ओके, 30 ओके, 20। एक भी इधर उधर किया होगा ना दोस्त तो यहां पता लग जाता है। और अब क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और आधा ही हुआ है अभी, ये मत सोच लेना कि खत्म हो गया, अभी तो हम स्टेप 1 ही कर रहे हैं, स्टेप 2 तो कर ही नहीं है दोस्त। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, 30 इंटू 6, 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 7 और 30 इंटू 1। 6 7 या 42, 420 प्लस 30 50, 50 के बाद आ गया आपका 60, तो ये कितना हो गया 50 60 510 520 और 18 मतलब 700, तो ये आ गया आपका 700। अब ये 700 रुपए फाइनल है क्या, तो ये और कम हो सकते हैं क्या, ये हम करेंगे स्टेप 2 में। तो अभी हम आपको अभी लगातार स्टेप 1 सिखा रहे हैं, क्योंकि स्टेप 1 अच्छी नहीं होगी तो स्टेप 2 ठीक नहीं होगी। तो स्टेप 2 के लिए अभी बहुत दूर चलना है दोस्त। बार बार कह रहा हूं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये बुक मैंने लिखी है, आप अमेजोन पे देख सकते हैं। जो हमारा ऐप है ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पे भी हमने ये सुविधा दी है कि आप यहां से भी बुक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऐप बनाई दोस्तों इसलिए है कि टारगेट करता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को, ताकि स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, आप अपने समय के अनुसार आप उसको तैयार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं और आगे की बात करने वाले हैं हम लोग इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, कीप लर्निंग।